morning students, my name is Alka Sahu. I am assistant professor from MJ College and this video lecture is going for computer network of BC second year. So let's begin. So today your topic is basis computer networking and computer कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क के कैसे काम करता है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ two or more interconnected computer system. You can establish a network connection using either cable or wireless media. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग ग्रुप होती है उसको क्या करता है, नेटवर्क की सहायता से या नेटवर्क के माध्यम से उस केबल को, वायरलेस हो या केबल के द्वारा हो, जैसे भी हो, कनेक्ट करके उस नेटवर्क को उस जगह तक या उस प्लेस तक पहुंचाता है। तो वो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या आपके लाभ हैं या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो देखते हैं, हेयर आर फंडामेंटल बेनिफिट्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, क्या क्या हमको हेल्प कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्प यू टू कनेक्टेड विथ मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विथ द एक्सेसिंग द नेटवर्क। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो सेंड एंड रिसीव का सबसे पहले आपका काम करता है, जो इंटरकनेक्टेड का काम होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक आपको ट्रांसमिट करता है। कोई भी डेटा हो या कोई डेटा लिंक करना हो तो वो क्या करता है, वो सेंडिंग और रिसीविंग का काम करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, सेकंड है हेल्प यू टू शेयर प्रिंटर, स्कैनर एंड ईमेल। ठीक है, कोई भी प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ईमेल हो, कुछ भी चीज़ हो जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन भेजना रहता है या कोई डेटा भेजना रहता है या कोई डेटाबेस क्लियर करेक्ट करना रहता है, तो उसको शेयर करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर नेटवर्क करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बिना हम कोई भी काम शेयर नहीं कर पाएंगे। हेल्पिंग यू टू शेयर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट एंड स्पीड। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, इसके ट्रांसमिशन करने की जो क्षमता होती है, जो एक्यूरेसी होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज ए मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन विदाउट द नेटवर्क। ठीक है, तो ये है आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कितने हैं। आज आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, बिना कंपोनेंट के आप कोई भी कंप्यूटर का नेटवर्किंग का काम नहीं कर सकते। आपके कंपोनेंट के हर एक पार्ट का अलग अलग नेटवर्किंग से डिवाइसेस से लेके अलग अलग उनका अलग अलग रिसोर्सेज है और अलग अलग काम है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर कंपोनेंट को देखते हैं। ये जैसा कि आपने देख रहे हो, इंटरनेट हो गया, फायरवॉल हो गया, प्रिंटर हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी लैपटॉप हो गया, और आपके मोबाइल्स हो गए और आपके लैपी। इस तरह से ये सब क्या है, किससे कनेक्टेड है, राउटर और मॉडेम से कनेक्टेड है। ठीक है, जो फायरवॉल तक पहुंचाता है, और फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल से इंटरनेट तक पहुंचाता है, इंटरनेट से हमको फायरवॉल से फिर मॉडेम, फिर हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो कहाँ तक जाता है, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, जो भी अदर एक्टिविटीज़, अदर डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, आपके कंप्यूटर के नेटवर्किंग का पार्ट है, जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मॉडेम जो होता है बेसिकली, इसके बिना हम नेटवर्किंग तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, और ये फायरवॉल जो है उसको जोड़ता है, प्रोटोकॉल के जोड़ने का काम करता है फायरवॉल, और एक तरह से हमको प्राइवेसी के साथ भी रखता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट। तो स्विचेस देखते हैं, स्विचेस क्या होता है, स्विचेस कैसे काम करता है। स्विचेस वर्क एज ए कंट्रोलर विच कनेक्टेड टू कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस टू ए नेटवर्क इन ए कैंपस और बिल्डिंग। ठीक है, it allow device on your network to communicate with each other as well as with other network. It help you to share resource and reduce to costing of any organization. ठीक है, स्विचेस क्या करता है, आपके पूरे कनेक्शन को कंट्रोल करके रखता है, और कैंपस के अंदर जो भी नेटवर्किंग है उसे, उस डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। और जब भी हमको कोई चीज़ों को यूज़ करना है वो स्विचेस के माध्यम से कंट्रोल होके ही वो यूज़ होता है। जैसे कि कोई डेटा प्रिंट करना है
तो हम कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे, है ना, और हमको मिलेगा हार्डवेयर में। तो वो जो प्रोसेस होगा इस जगह से, मतलब कंप्यूटर से प्रिंटर में वो अपलोड होगा। प्रिंटर में हम डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, स्विच नेटवर्किंग के द्वारा हम उसको प्रोसेस कराएंगे, और प्रोसेस कराने के बाद वो हमको हार्डवेयर में रूप में प्राप्त होगा या रिसीव करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्विचेस कहलाता है। ठीक है, स्विचेस क्या करता है, एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करके उस भी जो आपका प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराता है, कंट्रोल करके। ठीक है, वो होता है स्विचेस होता है। अब देखते हैं router help you to connected with the multiple network. It enable you to share a single internet connected with the multiple device and save money. This networking component act as a dispatcher which allow you to analyze data sent across a network. It automatically selected the best route for a data to a travel and send it on its way. ठीक है, तो राउटर क्या करता है, वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। राउटर क्या होता है, आपका गेटवे से राउटर का जो प्रोसेस होता है, वो जो भी सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है उसको मल्टीपल डिवाइस में हमारे मनी को सेव करते हुए उसको अलग अलग रूप में डिवाइड करके एक साथ वो पूरे डेटा को सेंड करता है और ट्रेवल करता है। वो क्या कहलाता है, राउटर कहलाता है। राउटर क्या होता है बेसिकली, तो ये होता है राउटर। ठीक है, राउटर जो है राउटर है ये, और ये क्या है, चारों गेटवे। तो राउटर से गेटवे से फिर वो डेटा जो है ट्रांसमिट होता है, डेटा रिसीव होता है, डेटा सेंड होता है। इस तरह से अपना अपना काम करता है राउटर से। राउटर क्या होता है, पूरे जो आपके नेटवर्किंग है, जो आपका इंटरनेट है, उसमें जितने भी डेटा है उस डेटा को कंट्रोल करके गेटवे के द्वारा क्या करता है, उस डेटा को ट्रांसमिट करने भेजता है, रिसीव करने भेजता है, सेंड करने भेजता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से अपना पूरा काम एक ही राउटर से हम बहुत सारे गेटवे को फॉलो करते हुए हम पूरे डेटा को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, राउटर। ठीक, अब आते हैं सर्वर क्या होता है, सर्वर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक पार्ट है जो एक प्लेस में आपका रिसीव रहता है। ठीक है, जो सर्वर जो होता है, सर्वर से हम क्लाइंट जो है, सर्वर के द्वारा ही हम पूरे नेटवर्किंग का काम करते हैं। कोई भी डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, वो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर के पास जाता है। ठीक है, तो सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट होल्ड शेयर्ड प्रोग्राम फाइल्स एंड the network operating system serve allow access to network resource to all the user of network. ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, आपके नेटवर्क को जितने भी आपके फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पूरे सर्वर क्या करता है, एक्सेस करता है, और नेटवर्क के रिसोर्स के द्वारा यूजर तक क्या करता है, और वो नेटवर्किंग को पहुंचाता है ना। तो क्लाइंट कौन है, यूज़र है ना। क्लाइंट कौन है, यूज़र है। वो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर के पास जाता है और अपने पूरे प्रोग्राम्स फाइल्स को बताता है कि, और वो एक्सेस करने कहता है। वो एक्सेस करके रिसोर्स को डायरेक्ट हमको आउटपुट देता है। अगर हम इनपुट दे रहे हैं, क्लाइंट अगर इनपुट दे रहा है तो सर्वर उसको आउटपुट देगा। तो इस तरह से क्या होगा, क्लाइंट और सर्वर का कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। वैसे ही देखते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। Client are computer devices which access and use the network as well as share network resource. They are also user of the network as they can send and receive request from the server. ठीक है, तो ये हो गया आपके send receive request from the server. ठीक, तो ये क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन है। ठीक, अब उसके बाद ट्रांसमिट मीडिया देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया is a carrier. Transmission media is a carrier used to interconnected computer in a network such as a coaxial cable, twisted pair wire and optical fiber cable. It is also known as a link, channel and lines. ठीक है, तो ट्रांसमिट मीडिया क्या होता है, आपके जो वायरलेस कनेक्शन है या केबल है या फिर वायर्ड है, जो या ऑप्टिकल फायर केबल है, जो भी केबल है, चैनल है, जो लाइंस है, जिसके द्वारा हम ट्रांसमिट करते हैं मीडिया को, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, इसको एक्सेस कराना है। ठीक है, तो वो एक्सेस पॉइंट कहलाता है। तो नेक्स्ट है एक्सेस पॉइंट अलाउ टू डिवाइस टू कनेक्टेड टू द वायरलेस नेटवर्क विदाउट केबल। ए वायरलेस नेटवर्क अलाउ यू टू ब्रिंग न्यू डिवाइस एंड प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू मोबाइल यूज़र। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपके डिवाइस है उसको कनेक्ट किया जा रहा है
और वो डिवाइसेस जो है वायरलेस हो सकता है नेटवर्क या विदाउट केबल हो सकता है ना। तो जो वायरलेस विदाउट नेटवर्क जो होता है, सॉरी विदाउट केबल जो होता है, उसके लिए जो नेटवर्क अलाउ किया जाता है, जो डिवाइस हम सपोर्ट करते हैं वो मोबाइल यूज़र तक पहुंचता है, उसको एक्सेस पॉइंट के द्वारा ही हम उस डिवाइस को कनेक्ट करा सकते हैं। चाहे वो, अगर एक्सेस पॉइंट का बेसिक थीम ये है कि जो भी डिवाइसेस हैं जो एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है उसमें वायरलेस नेटवर्क हो सकता है या विदाउट केबल का ही हम नेटवर्क अलाउ करते हैं और सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा एक्सेस पॉइंट। अब उसके बाद है शेयर डेटा। शेयर डेटा आर डेटा विच इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट सच एज ए डेटा फाइल, प्रिंटर एक्सेस, प्रोग्राम एंड ईमेल, ठीक है। तो डेटा को शेयर करना है, चाहे वो कोई भी डेटा हो, क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, कैसे डेटा को हम फाइल को शेयर करते हैं। तो डेटा फाइल प्रिंटर को एक्सेस कराना है, प्रोग्राम बनाना है या ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। तो ये शेयर डेटा हो गया। अब देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेंड रिसीव डेटा, कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन टू द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। बेसिकली बोल रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेंड receive data and control data flow between the computer and the network, ठीक है। क्लियर है इसमें। तो इंटरफेस कार्ड जो है डेटा को सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा, ठीक है। अब लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज हेल्प ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल प्रिंट टू लोकल प्रिंटर एंड यूजर वन or more disk CD drive which are located on the computer, ठीक है। ये होगा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्सेस कराता है प्रिंट टू लोकल प्रिंटर, है ना। और CD ड्राइव में भी हम करा सकते हैं लोकेट कंप्यूटर में। तो ये होगा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोग्राम विच रन on computer and server, it allow the computer to communicate via network, ठीक है। अब प्रोटोकॉल देखते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है? ए प्रोटोकॉल इज a set of defined rules that allows two entities to communicate across the network. Some standard protocol used for this purpose are IP address, transfer control protocol, UDP and FTP, etc. तो इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आप डिफाइन करते हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ही आपको क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स के द्वारा ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं, हम नेटवर्क को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो भेजने और रिसीवने का जो काम होता है वो ट्रांसमिशन या ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही करता है। तो ये प्रोटोकॉल ही करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंट्रोल करने का काम करता है। यूजर डेटा प्रोटोकॉल ये डेटा को फ्लो कराता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, यहाँ पे HTTP भी ले सकते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP हो गया, है ना, SMTP प्रोटोकॉल। तो इस तरह से आपके पूरे प्रोटोकॉल्स क्या है यहाँ पे डिफाइन हो गए। ये प्रोटोकॉल्स हैं, इसके बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते नेटवर्क में, ओके। तो ये होगा आपका प्रोटोकॉल। उसके बाद हम देखते हैं हब। हब क्या होता है ना। बेसिकली हब क्या होता है देखते हैं। हब इज ए डिवाइस दैट स्प्लिट नेटवर्क कनेक्टेड इनटू मल्टीपल कंप्यूटर्स। इट एक्ट ए डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर, सो whenever a computer requests any information for a computer or from the network, it send the request to the hub through a cable. The hub will receive the request and transmit into the entire network. तो हब जो होता है वो एक हब होता है, यहाँ पे बाकी पूरे कंप्यूटर्स होते हैं। तो एक हब जो है पूरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, पूरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड करता है, पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कराता है ना। पूरे कंप्यूटर में सेंडर और रिसीवर का जो काम हो रहा है उसको वो एंटायर करता है, वो नेटवर्क को ट्रांसमिट कर रहा है। तो वो क्या होता है, हब कहलाता है, ठीक है। बेसिकली हब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कंप्यूटर जो है, एक हब जो है पूरे कंप्यूटर को एक तरह से बस का काम करता है। पूरे कंप्यूटर के हब जो रहता है वो जो भी राउटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, गेटवे हो गया, सबको वो कनेक्ट करा के क्या करता है, स्प्लिट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेंटर में वो रहता है कंप्यूटर के और पूरे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, नेटवर्क सेंड करने का, रिसीव करने का, डेटा शेयर करने का, ट्रांसमिट करने का। तो वो पूरे काम जो है वो हब ही करता है।
हब एक लोकेशन होता है, एक जगह होता है जहाँ से हम कोई भी चीज़, जैसे कि एक आप फ्रेंचाइजी देखते हैं, फ्रेंचाइजी में आप रखे रहते हैं, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्सेज में हम जा जाकर पूरे सामान को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे ही एक हब होता है, ठीक है। अब देखते हैं लोकल केबल क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क केबल इज आल्सो कॉल्ड ए इथरनेट और डेटा केबल। इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग ए डिवाइस टू द इंटरनेट, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो केबल होता है वो क्या करता है, इंटरनेट में डेटा केबल की यूज से कनेक्ट होता है। ये डिवाइस इंटरनेट कनेक्टेड कहलाता है, ठीक है। और ओएसआई मॉडल, ओएसआई जो होता है, ये ओएसआई मॉडल आपका रेफरेंस मॉडल होता है। ये OSI standard for Open System Interconnected. It is reference model which is allow you to specific standard for communication. ये आपके ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से मॉडल रेफरेंस मॉडल के रूप में तैयार होकर आया है। इसका बेसिकली हम इसको TCP से वो कर सकते हैं। TCP जो होता है ये पर्टिकुलर लेयर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसी से आपका रेफरेंस OSI मॉडल तैयार हुआ है। अब हम देखते हैं यूनिक आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क मतलब आपका जो नेटवर्क है वो यूनिक आइडेंटिफाई कैसे करता है, किसको किस नाम से देखा जाता है, कैसे इसको, तो वो है, ठीक है। तो पहले देखते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होगा, IP एड्रेस क्या होगा, DNS सर्वर क्या होगा, ठीक है। तो जो होस्ट नेम है, एवरी डिवाइस ऑफ द नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद द यूनिक डिवाइस which is called a host name, ठीक है। IP address, IP internet protocol address is an unique identifier for each device on the network. Internet length of IP address is 32 bit IPv6 address and 64 bits। तो ये क्या होगा, आपका IP एड्रेस होगा। अब आप देखते हैं DNS सर्वर, ठीक है। IP एड्रेस ना आपको IPv6 के साथ 64 IPv4 भी मिलता है, IPv6 भी मिलता है। ये IP एड्रेस जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये यूनिक आईडी होता है। पर्टिकुलर अलग अलग जगह अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहा है, तो उसका एक अलग IP एड्रेस होगा। उस IP एड्रेस के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उसको लिंक को शेयर कर सकते हैं या नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं। वो क्या होगा, IP एड्रेस होगा, ठीक है। अब उसके बाद DNS सर्वर। DNS सर्वर क्या होता है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। DNS स्टैंडर्ड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इट इज अ सर्वर विच इज ट्रांसलेटेड URL एंड वेब एड्रेस इनटू देयर करस्पॉन्डिंग इन IP एड्रेस, ठीक है। तो DNS सर्वर जो होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, इजी से ट्रांसलेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड इन द एड्रेस विद द करस्पॉन्डिंग इन IP एड्रेस, ठीक है। तो ये DNS सर्वर होता है, ये IP एड्रेस को क्या करता है, फॉलो करता है ना, और सर्वर से ट्रांसलेट कराता है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर में, ठीक है, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर में, ठीक है। तो ये DNS सर्वर होगा। ये भी एक सर्वर और क्लाइंट का काम करता है, लेकिन यूनिवर्सल बेस पे, ठीक है। अब आते हैं हम मैक एड्रेस में। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज नोन एज ए फिजिकल एड्रेस इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच होस्ट एंड is associated with the NIC network interface card general length MAC एड्रेस, ठीक है। तो ये 12 डिजिट या 6 बाइट्स एंड 48 बाइट्स का मैक एड्रेस होता है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है इसको। ये फिजिकल एड्रेस यूनिक आइडेंटिफाई करता है, होस्ट के हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस जो होता है उसको होस्ट के हिसाब से मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस करता है, मीडिया को एक्सेस कंट्रोल करता है, नाम से ही डिफाइंड हो रहा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। अब उसके बाद है पोर्ट। पोर्ट इज ए लॉजिकल चैनल which allow to network user to send and or receive data to an application. Every host can have multiple application running. Each of these application are identified using the port number on which every are running, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर होगा। अब उसके बाद देखते हैं अदर इम्पोर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट, ठीक है, जो आपके बेसिक नहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो ARP होगा और RARP। ARP स्टैंडर्ड फॉर एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये रिसोल्यूशन का काम करता है। एड्रेस में अगर बार बार रीट्रांसमिट होते जा रहा है, बार बार ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, एक बार में डेटा सेंड नहीं हो पा रहा है, हमको बार बार वापस भेजा जा रहा है, तो वो क्या होगा, रीट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल के हेल्प से हम क्या करते हैं, नेटवर्क को यूज़र तक कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। और IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग हम फिजिकल एड्रेस के द्वारा क्या भेजते हैं, आपका जो डेटा है उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो वो होगा
ARP standard for Address Resolution Protocol, which help network user to converted the IP address into a corresponding physical address. RARP, Reverse Address Resolution Protocol, given a IP address of the device which given a physical address as IP address. ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यूजर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. बेसिक यूज क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं, कैसे हम उसको काम करते हैं उसको देखते हैं. ठीक है, तो here are some common applications of computer network. help you to share resource such as a printer. हमको प्रिंटर को शेयर करने में यूज करना है ना. यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, तो here are some common application of computer network. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं का आपका सच ऐसे प्रिंटर. सबसे पहले तो आपको प्रिंटर शेयर करना आना चाहिए जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही होगा, है ना. बिना कंप्यूटर नेटवर्क के आप प्रिंटर शेयर नहीं कर सकते. अलाउ यू टू शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर डेटाबेस अमॉन्ग नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स. प्रोवाइडेड फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेट फ्रॉम वन ऑफ कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है कम्युनिकेट होने के लिए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. हेल्प यू टू एक्सचेंज डेटा इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग यूजर वाया ए नेटवर्क. ठीक है, तो आपके ये यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं. अब उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, तो डिसएडवांटेज में आपको बेसिकली आपके जो कुछ देखो, जब कुछ फायदे होते हैं तो कुछ तो नुकसान होता ही है, कोई भी काम करें तो उसी का डिसएडवांटेज देखते हैं कि कैसे काम होता है. डिसएडवांटेज ऑफ यूजर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, तो इन्वेस्ट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा. इनिशियल सेटअप जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में तो हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ना. इफ़ यू डोंट टेक ए प्रॉपर सिक्योरिटी प्रिकॉशन लाइक फाइल इंक्रिप्शन फायरवॉल देन यूर डेटा विल बी ए रिस्क भी होता है. अगर हमारा फायरवॉल सही नहीं है या कोई इंक्रिप्ट हो रहा है डिस्क्रिप्ट हो रहा है तो उसके वजह से रिस्क भी आता है कभी कभी. सम कंपोनेंट्स फॉर ए नेटवर्क डिज़ाइन मे नॉट बी लास्ट फॉर मैनी ईयर एंड इट विल बी बिकम यूजलेस एंड मैनी फंक्शंस एंड नीडेड टू बी रिप्लेस्ड. ठीक है, required time for constant administration and frequent server failure and issue for regular cable fault. ठीक है, कभी कभी नहीं होता, ये बार बार होता है. कभी ये वाला केबल फॉल्ट आ गया, कभी इस वाले डेटा में रिट्रांसमिट हो गया, कभी वो डेटा नहीं गया. ये फॉल्ट हमेशा आते रहता है. हमको ये सब चीज़ें बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है, बार बार हमको एग्जीक्यूट मिलते रहते हैं. हम उसको क्या करते हैं, फाइनली उसको बार बार हमको केबल को वायर के द्वारा, कभी वायरलेस के द्वारा, कभी केबल के द्वारा, कभी ऑप्टिकल फायर के द्वारा, कॉक्सियल के द्वारा, इस तरह से हमको सर्वर को जो फेलियर होता है उसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमको ये प्रोसेस कराना पड़ता है. ये नेटवर्किंग में एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, बाकी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.